कार दोस्तों, आपको बता दें कि ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक आया है बिहार एसएससी, जिसमें 24 सेट था, ये सेट नंबर 16 आपको डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसको मैं जीके को डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि नगर पालिका के से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। मैंने नगर पालिका कौन सा अनुच्छेद से है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 243 त से लेके 243 या 6 तक है, और ये हो गया किससे, का से लेके 243 न, ये हो गया पंचायत से। किससे, ये पंचायत से हो गया, ये पंचायत से हो गया। और ये भाग 9 ए में है और पंचायत भाग 9 में है, भाग 9 में है। चलते हैं, और भाग 9 बी में, 9 भाग बी में सहकारिता है, सहकारिता 9 बी में है, और 9 भाग ए में नगर पालिका है, और 9 में पंचायत है, और पंचायत का से लेके न तकल है, और नगर पालिका त से लेके यह 6 तकल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नायफिडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। किसका है बता दीजिएगा। ये म्यांमार का है, म्यांमार का। भूटान के कौन सा है, भूटान का कौन है, थिम्पू है, तो भूटान का थिम्पू है। अफगानिस्तान का काबुल है, और नेपाल का राजधानी काठमांडू है, जो सार्क का भी मुख्यालय काठमांडू है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 3 नंबर देखिएगा, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो आपको बता दें कि भारत से अलग अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। किसका, म्यांमार को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1909 में ये मार्लो मिंटो था, जिसको में मार्लो मिंटो सुधार, जिसको में पृथक निवार्चन लागू किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो में। 1947 से पाकिस्तान से, और ये चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1919 के अधिनियम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणी को क्रम में सजाइए। तो देखिएगा, इसका ट्रिक लिखिए, कलेजा पर सजा लीजिए। का से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, और जा से जास्कर हो गया, और पी से फिर पंजाल हो गया। तो पहले कौन हो गया, काराकोरम के ही K2 सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम और जास्कर और लद्दाख, ये कहाँ पड़ता है, ये आपको लद्दाख की तरफ पड़ेगा, और फिर पंजाब जम्मू कश्मीर की तरफ पड़ेगा। तो काराकोरम पहले हो गया, यानी 3 नंबर। उसके बाद ले यानी लद्दाख हो गया 1 नंबर, और फिर 2 हो गया, और फिर लास्ट में पीर पंजाल 4 हो गया। कलेजा पर याद रखिए, उत्तर से दक्षिण सज जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रांस हिमालय की भाग है। देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, उसका डिजाइन किसने बनाया था, पिगली वेंकैया ने बनाया था, पिगली वेंकैया ने। ये होम रूल की स्थापना किए थे कौन, एनी बेसेंट। और विजया लक्ष्मी यूएनए के पहला महिला अध्यक्ष थी, महासभा के पहला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी। सरोजिनी नायडू 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला थी, और एनी बेसेंट पहला कांग्रेस की महिला थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा, इसको आप जुगाड़ से याद रखिए। देखिएगा, IPL 2023 के 16वां संस्करण में स्वाधिकरण खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने का कौन सा ऑरेंज कप मिला है। किसको ऑरेंज कप मिला है, तो ऑरेंज अब कब खाते हैं आप बताइए, सुबह में खाते हैं, यानी ऑरेंज
शुभमन गिल को मिला है, शुभमन गिल को मिला है, शुभमन गिल के। और एक होती है पर्पल कप, पर्पल कप। तो पर्पल कप को आप पल याद करें। पल किस में आपको सताता है? मोहब्बत में। तो मोहब्बत शर्मा हो जाएगा, मोहब्बत शर्मा हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पल कप मोहब्बत शर्मा हो गया, और शुभम गिल कोची हो गया, शुभम गिल। ऑरेंज कप, आप ऑरेंज सुबह में कह दें, शुभम गिल हो गया। ऐसे याद कीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी से याद रहेगा। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? जो विश्व का विख्यात, जिसे डिगबोई हमारा है तेल शोधक, इसी तरह अबदान है कहाँ के? ईरान के, ईरान के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? हमारे यूएस से लिया गया है। यूएस से कौन कौन लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। और आपको बता दें उपराष्ट्रपति के पद लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची लिया गया है। इंग्लैंड से संसद लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। और कनाडा से अपशिष्ट लिया गया है, कनाडा से अपशिष्ट लिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? लागू नहीं, स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू किया गया था, लागू किया गया था। स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 के, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है तब तक उससे प्राप्त रहता है, कुछ प्राप्त रहता है। यानी प्रधानमंत्री जब तक रहेगा जब तक लोकसभा पर विश्वास रहेगा, लोकसभा पर विश्वास रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 74 में। चलिएगा 11 नंबर देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किसका में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां का हुआ था, 74वां में ये नगर पालिका को दिया गया, नगर पालिका को दिया गया था। चलिएगा, और पंचायती राज की माह में 73 से, और नगर पालिका 74वां संशोधन 1993 में लागू हुआ था। 1992 के अधिनियम था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तब माई एक्सपेरिमेंटेड विथ ट्रूथ है ये, हरिजन है ये, हिंद स्वराज है ये, द होली फैमिली नहीं है। ये किसका है? ये कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, ये जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। और इसने ही द होली फैमिली और दास कैप्टन भी यही लिखे थे कार्ल मार्क्स ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर देखिएगा, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? कुल्ली है मुल्कराज आनंद, कुल्ली है द बाबा ट्रेड यूनियन है, टू लीज एंड वेड है, यानी प्रिक सभी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेज का होता है, सेज जो इंडस्ट्रियल एरिया रहती है, औद्योगिक, वही सेज होती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इसका फुल फॉर्म, जैसे दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जोन होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क का पूरा नाम है, तो सार्क का नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कोऑपरेशन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसको में 8 देश है और इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसको में कौन कौन देश है आपको हम मैप से बताते हैं, देखिएगा। भारत के साउथ में सभी है। कौन कौन हो गया इसको आपको हम मैप से बताते हैं। ये हो गया कौन कौन, मालदीव हो गया, मालदीव यहाँ पर ही हो गया। यहाँ पर श्रीलंका हो गया, 2 गो हो गया, श्रीलंका हो गया। ये फिर भारत हो गया, 3 गो हो गया। ये यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, 4 गो हो गया। यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, 5 गो हो गया। यहाँ नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया और यहाँ पर बांग्लादेश। ये गो हो गया, 8 गो है। कौन कौन, मालदीव है, श्रीलंका है और इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश। आप मैप से याद रखिएगा तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। आप सीरियल वाइज भी भुलाइएगा भी नहीं, अब ऐसे आप कभी कहाँ से बोलिएगा पता नहीं चलेगा। और आसियान में 10 गो, अभी 11 गो है जो उसकी राजधानी जकार्ता है। अभी हाल ही में तिमोर को जोड़ा गया है आसियान में। चलिएगा इसको मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाती है। किस में दर्शाया जाती है, इसको हम लोग लाल रंग में दर्शाते हैं पर्वत और पहाड़ को। ब्लू से हम लोग समुद्र को, देखिएगा भारत के नीचे में देखिएगा ब्लू तरह के समुद्र रहेगा, समुद्र को दिखाते हैं। या नदी हो गया उसको हम ब्लू रंग से दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काला तो कुछ नहीं, पीले रंग से हम लोग पठार ऐसी भूमि जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सी है? सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादक कौन है? चीन है। इसको याद रखिएगा। कारगिल अघोषित युद्ध के समय, जब कारगिल कब हुआ था? कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? उसको में नवाज शरीफ था। शरीफ नहीं, ये बदमाश था। नवाज शरीफ है, शरीफ बेकार का नाम इसका शरीफ है, शरीफ नहीं, इसको बदमाश नाम होना चाहिए था। नवाज शरीफ था। और भारत में कौन थे? अटल बिहारी भाजपा थे, हिला के रख दिए थे 1999 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जंप बॉल, क्या? जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होती है बास्केटबॉल में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। जंप बॉल बहुत ऐसी शब्द है जो आपको याद रखना होगा। उस अमेरिका नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम बताए जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, किंग जूनियर ने, जिसको अमेरिका का महात्मा कहते हैं। किसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के थे जिन्होंने भाषण दिया था आई हैव ए ड्रीम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी होती है? भूमिगत जल से कौन बनी होती है? कास्केड मतलब जो अंदर के, जिसे भूमिगत जल रहती है जो भूमि के अंदर, उसमें ऐसी आकृति रहती है, उसको कास्केड कहते हैं। सर्क किसको कहते हैं? सर्क हिम अपवर्तन को कहते हैं। जहाँ हिम जमा होता है उसको सर्क कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको में एक साइंस है, देखिएगा इसको। पौधे में मुख्य या प्राथमिक शोषण तत्व है, कौन सी है? तो इसको याद रखिए, NPK मतलब नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस। कौन हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
NPK। एस्किमो के घर के बने होते हैं। एस्किमो के घर किससे बनी होती है? बर्फ से बनी होती है। बर्फ और बर्फ के जो बर्फाली रहती है वहाँ पर ऐसे इग्लो बनाई जाती है जिसको एस्किमो कहा जाती है। ये बर्फ की बनी हुई घर होती है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, कहाँ थी? कलकत्ता में। क्यों लाया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में लाया गया था। जॉर्ज पंचम के स्वागत में लाया गया था। कब घोषणा किया गया था? 1911 में किया गया था। 1911 में किया गया था। और आपको बता दें कि ये भी 1911 में किया गया था। 1912 में किसको समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 में दिल्ली राजधानी कहाँ से? ये कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था 1912 में, यानी कलकत्ता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से निम्न से प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकते थे। कितने कर सकते थे? एग्लो इंडिया को 2 गो करते थे, जो 126वां संविधान विधेयक द्वारा 104वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया जो लोकसभा में 2 गो एग्लो इंडियन जो मनोनीत करते थे। और आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते हैं और एंग्लो इंडिया लोकसभा वाला 2 गो और राज्यसभा वाला 12 गो इसका वोट में भाग नहीं लेती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद देखिएगा 26 नंबर देखिएगा। 26वां नंबर है कि लाल त्रिकोण का संबंध है। लाल त्रिकोण से किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। रेड क्रॉस की ये किससे है? डॉक्टरी सहायता से। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। जैसे रेड क्रॉस है, अगर आप पार कर दीजिएगा तो 36 होगा, तो 1936 में। WHO की स्थापना कब हुआ था? इसका 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में जिनेवा में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा जैसे एक समदाब होती है जो मानचित्र में तरह तरह की काल्पनिक रेखा रहती है, उसको बारे में बता रहा है। एक कंटूर रेखा है, ये समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान को दर्शाता है। समान ऊंचाई वाले के साथ साथ समान आकार वाले स्थान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 गो से। और भारत के कितने परद्वीपीय राज्य हैं? ये 9 गो है जो समुद्रीय रेखा बनाती है। कितना? 9 गो। और आपको बता दें कौन कौन है कर्क रेखा से गुजरने वाला। देखिएगा मैप से आप पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर कौन? गुजरात गुजरता है, राजस्थान गुजरता है, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम यहाँ पर ही हो गया, त्रिपुरा यहाँ पर ही हो गया और पश्चिम बंगाल यहाँ नियम से बन नहीं पाया, यानी 8 गो। चलिएगा, ए लाइफ पुस्तक की रचयिता कौन है? तस्लीमा नसरीन। किताब को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो किताब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बहुत सारा किताब है कि आप कितना याद करिएगा, इसमें से प्राचीन से ही जल्दी आती है या लेटेस्ट जो करंट में रहता है उसी को याद रखिएगा। तस्लीमा नसरीन, ए लाइफ। देखिएगा, कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? ये कर्नाटक से निकलती है और ये कहाँ पर हो गया? ये दक्षिण भारत में हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है। भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी वन रिपोर्ट
2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाई जाती है? मैंग्रोव वन जो दलदली क्षेत्र होती है, दलदली क्षेत्र वाला सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, राजस्थान में। गुजरात में कौन है? गिर है। असम में मानस है। और अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट है, जो अभी जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित हुई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दल बदल विरोधी कानून पारित कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इस समय राजीव गांधी पीएम थे। राजीव गांधी पीएम थे। ये 1985 में दल विदोल 52वां संविधान संशोधन 1989 में कहा हुआ था। इसको में 21 वर्ष से वोट डालने के लिए 18 वर्ष की कर दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किसकी है? केरल के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन दो राज्यों की राजधानी है? कौन है? चंडीगढ़ है, जो हरियाणा के भी है, और पंजाब के चंडीगढ़ है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? किसका था? सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, और इसने ही मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? कुल समुद्री सीमा 7500 है, और तटीय सीमा कहेगा माने मुख्य भूमि कितनी है? 6100 है, और टोटल कुल समुद्री सीमा 7500 है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर, वीर रहेगा तब वर्धमान रहेगा, यानी वर्धमान बलवान होगा, तो इसका महावीर किसका नाम था? इसका बचपन नाम क्या नाम का था? वर्धमान। महावीर यानी वीर है, तब बलि है यानी वर्धमान हो जाएगा। और शाक वंश के गौतम बुद्ध थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं? हिमाद्री है। और दक्षिणी कौन है? शिवालिक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर देखिएगा। कौन सा गलत है? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 26 जनवरी के नेताजी जिसको प्रक्रम दिवस कहते हैं, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, बिल्कुल सही। 4 दिसंबर को आपको बता दें नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस, यानी ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। चलिएगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन होती है? क्रोड। पहले सियाल, सीमा पहले ऊपरे, फिर सियाल, फिर नीफे, नीफे यानी क्रोड हो गया। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? जो इंडिया में सबसे पहले शुरू किया था कौन? मैडम कामा स्टुअर्टगार्ड से 1907 में शुरू किया था, पहला झंडा फहरा दिया था। अरुणा आसफ अली को ग्रेट लेडी मैन कहते हैं। अरुणा आसफ अली को। सुचेता करपानी पहला मुख्यमंत्री थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी ईवेने के पहली महिला थे। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? यानी सबसे ज्यादा मोटा कब होती है क्षोभ मंडल? शीत ऋतु में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की रचना किस रचना पात्र से है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था?
दामोदर मौर्य को मिला था। और फूफा यानी 56वां मिला था लिमन फूफन को। और पहला किसको मिला था? जीएस ग्रुप को मिला था। और ये 1965 में शुरू हुआ था। 1961 में स्थापना हुआ था, 1965 से शुरू हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन है जर्मनी के। अब एशिया में सबसे पहले चीन की है। एशिया में फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? किसका? फोबोस और डिवोस किसका है? मंगल के। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन नाम क्या था? एक्सपोसैट था। भारत का पहला ध्रुवीय मिशन था इसरो द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के सम्मानित श्री शरद कमल आजाद किस खेल से संबंधित हैं? किससे है श्री शरद कमल? टेनिस से, टेबल टेनिस से। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको बता दें कि अभी इसको बाद हम साइंस के अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप छोटा छोटा आसानी होगा देखना।